दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक ऐसा घर जहां पॉजिटिव एनर्जी है, पूरी तौर पर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ यह घर। कैसे आती है पॉजिटिव एनर्जी और बिगड़े हुए काम कैसे बन जाते हैं। निगेटिव एनर्जी यदि आपके अगल बगल है, आपके भीतर है, तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। लाख मेहनत करें लेकिन काम नहीं बनेगा, लोग बीमार रहेंगे, उन्नति नहीं होगी, प्रगति के रास्ते में लगातार रुकावट आएगी। यह दोनों क्या है और किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी लाई जा सकती है और किस तरह से नकारात्मकता को हम समाप्त कर रहे हैं। इस घर में एक ऐसी मूर्ति है जो दुर्लभ है, यानी विश्व में जिसे दुर्लभतम मूर्तियों के रूप में माना गया है, यह रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस मूर्ति के पास भी हम चलते हैं। हिमालय और अमरकंटक के जंगलों से उन बीजों को बुन बुन करके उस लाखों बीजों से उस मूर्ति का निर्माण किया गया है। उस मूर्ति का हम दर्शन कराएंगे और ऐसा उन बीजों से जिन्हें शिवलिंगी के नाम से जानते हैं, यानी गेहूं के बराबर उससे छोटे बीज होते हैं और सीधे भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप के रूप में उन बीजों को जाना जाता है। आइए देर नहीं करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए इस घर में हम चलते हैं। हम रुके भी थे, स्वयं हम इस समय ऊर्जा से लबरेज है। हमने खुद महसूस किया है, जैसे हम ही लोग इतना मेहनत करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। इसका मतलब नकारात्मकता है। बहुत से बच्चे परीक्षाओं में कड़ी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, परीक्षा के समय बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे तमाम कारक हैं। तो वह माला शिवलिंगी का कैसे हम उसे दिखाते हैं और उसका प्रभाव क्या है। भगवान शिव समान दाता को जग में मन वांछित फल सबको दिया शिव, सबको देता है। और आइए त्रिपुरारी के उस बीज को हम दिखाते हैं और उस मूर्ति का प्रणाम करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं, जो पूरे विश्व में मात्र एक ही है। आइए भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, राम नाम जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आइए, स्वागत है आपका। आइए हमें वह जी प्रतिमा दिखाइए जो शिवलिंगी के बीजों से जी बना हुआ है और जो दुर्लभ है, जी विश्व रिकॉर्ड जिसका जी है। जी, पूरे विश्व में एक है। आइए दर्शन कराते हैं। चलें। तो दोस्तों, हम आ गए हैं। पहले तो आप अपना शुभ परिचय बताएं। जगजीत सिंह छाबड़ा जी। यहीं बुढ़ार का निवासी हूँ, धनपुरी बुढ़ार का। धनपुरी बुढ़ार और जिला यह शहडोल है है। शहडोल, मध्य जी, प्रदेश जी, का। जी, मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो हम प्रातः स्मरणीय गणेश जी से, जी, जी, जिनकी सवारी चूहा है, जी, उनका दर्शन करते हैं। इनके हाथ में लड्डू भी है। लड्डू उनका भोग लगे, संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। तो यह आप देख रहे हैं दोस्तों, यह हीरा जवाहरात से भी दुर्लभ। कितने किलो की यह मूर्ति होगी ये लगभग? लगभग 60-65 किलो अच्छा। के आसपास की इनका वजन है जी। और 21 लाख बीजों से इनको बनाया गया 8 वर्षों में। 21 लाख बीजों से बनाए गए हैं गणेश जी और यह है शिवलिंगी के बीज। जी, हम गणेश जी पर भी बात करते हैं और उन गूथे हुए माला को भी हम दिखाएंगे, जिसको धारण करने से व्यक्ति ऊर्जा से लबरेज होगा, पॉजिटिव एनर्जी उसके भीतर आएगी, सकारात्मक सोच का धारक होगा। उसके पहले हम यहाँ एक बार देखते हैं। यह भगवान शिवलिंग है, जहाँ अन्य भी देवी देवताओं को बनाया गया है। तो ये अभी उन्हीं बीजों से बनाए हैं जी, आप। जी, जी। कितने बीजों से इनको बनाया है आपने? ये 1,51,000 बीजों से है। 1,51,000 बीजों से। डमरू भी है, त्रिशूल भी है, नाग भी है और भगवान का शिवलिंग भी है। जी, जी। और अर्धनारीश्वर भी हैं। अर्धनारीश्वर भी हैं। अगल बगल भी कुछ मूर्तियां हैं। गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं। अच्छा, नंदी जी भी हैं। नाग देवता है, त्रिपुंड है, त्रिशूल है, डमरू है, सिंही है। सर, यह तो जो दो तरह के बीजों से कैसे बने हैं, शिवलिंगी को भी हम दिखाते हैं, उन बीजों को भी। जी, जी। और फिर यह गणेश जी सच में अद्भुत बनाया है आपने। जी। यह उनके हाथों में गदा भी है। जी। और क्या है? ये गदा है। इधर उनका वो, ये जितने इनके जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब आपने जी जी वह दिखाया है।
कमल के फूल पर इन्हें आपने विराजित बैठाया है। है। मूसक जी भी हैं। तो जब से आपने इन्हें निर्मित किया है कितने साल लग गए? देखिए, सबसे पहले हमने शिव परिवार बनाया था। जी, ये शिव परिवार यहाँ बनाया था जी आपने? जी, ये 1994 से बनाना शुरू किए थे। 2002 में ये कंप्लीट हुए थे। हाँ और उनके बाद 2003 में गणपति जी को बनाना चालू किया था। हाँ और आप जो है 2008 में कंप्लीट हुए थे। जी। शिव परिवार को मतलब 8 वर्ष लगे और गणपति जी को 5 वर्ष लगे बनने। आइए सर, वो आप विश्व रिकॉर्ड आप दिखाइए हमको, जी बिल्कुल। क्योंकि लोग कहेंगे, लोगों के मन में आएगा, मेरे मन में भी आएगा कि ऐसे ही कह रहे हैं और कुछ और से बना दिया। उन बीजों को भी आप दिखाइए। आइए वहीं दिखाते हैं आप। आइए आइए बैठते हैं, फिर उसको दिखाइए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे कैसे शामिल किया गया और शास्त्र में इन बीजों का महत्व क्या है। इन बीजों का महत्व एक यह भी है कि शास्त्र वर्णित है कि यदि गर्भाधान नहीं हो रहा है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, माताएं बहनें बांझ हैं, तो उनकी कोख हरी भरी हो जाएगी। इसका भी महत्व है कि कैसे दूध के साथ लेना है, कितने दिन तक लेना है, ये शास्त्रों में वर्णित है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, एक तो जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसे दिखाइए आप। जी अच्छा, यह है, यह पुस्तक है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इसमें इसे शामिल किया गया है। वेबसाइट भी इसका दिया गया है और इसे शामिल किया गया है आपके प्रातः स्मरणीय गणेश जी का। श्री गणेशाय नमः करके कोई भी शुभ कार्य सनातन में शुरू करते हैं और सनातन के एक तरह से ऐसे देवता हैं कि प्रारंभ करने का हमारा इन्हीं का स्मरण करके हम करते हैं। तो एक तो यह हो गया। दूसरे बहुत सी किताबें हैं जिसमें इसका उल्लेख हुआ है। और दोस्तों हम इस पर भी आते हैं कि इस माला को कैसे इन्होंने बनाया है और धारण कैसे करते हैं। चलिए सर, इससे बड़ा कुछ नहीं है। चलिए, और भी तमाम पेपर की कटिंग है, हम उसमें डाल देंगे जो हमने देखा है। जी जी। ये है शिवलिंगी के, ये शिवलिंगी के फल हैं। हाँ, जो हमने एकत्र कर लिए थे फल समेत इनमें, और इन्हीं के अंदर से बीज निकलते हैं। अच्छा जी, तो यह बीज है। यह बीज हैं जिनका स्वरूप का जलाधारी सहित शिवलिंग होते हैं। इनका हूबहू शिव शक्ति जैसा है। मतलब जिस तरह गौरी शंकर वैसा ही स्वरूप इन बीजों में विद्यमान है। जो जलाधारी स्वरूप होता है। जी, जलाधारी सहित शिवलिंग यानी गौरी शंकर शिव शक्ति। जी अच्छा, इसे धारण भी करते हैं, जैसे इसका माला आपने बनाया है। और कितने बीजों का माला बनाया है और कैसे उसको धारण करने का तरीका क्या है? देखिए, अभी तो ये जिस तरह गणेश जी बनाए 21 लाख बीजों से, या तो आप किसी को देंगे नहीं, बहुत से लोगों ने मांगा, आपने नहीं दिया जी। इनका उसका भविष्य में सतत साधना कई साल आपको लगे बनाने में? उनको एक में 5 साल, एक में 8 साल। और ये अब जो है इनका ये विचार बन रहा है कि अगर भगवान ने चाहा, ईश्वर ने, तो इनका कहीं पे आश्रम बना के मंदिर बनाया जाएगा। अच्छा, ताकि पूरी दुनिया के लोग दर्शनार्थ आ सकें। यह प्रतिमा तो आपकी चोरी भी हो सकती है, डकैती भी हो सकती है। वो ईश्वर की मर्जी, जो होना होगा। जी, क्योंकि यह तो दुर्लभ है। जो विश्व रिकॉर्ड की जो प्रतिमा हो, उसको तो किसी तरह से पाना चाहेंगे लोग। और जब से बनाया है आपने, तब से आप न कोई बीमारी है, न कोई दिक्कत है, सारा कुछ आपका ठीक है। पॉजिटिव सोच के धारक हैं आप। जी। तो कितने लाख बीजों से बनाया आपने और किन जंगलों से ले आए बीज? देखिए, ये अमरकंटक से लेके हिमालय तक पाए जाते हैं। अच्छा। हमने अपने अमरकंटक क्षेत्र से ये बीज इकट्ठे किए हैं, खुद स्वयं। मतलब माँ नर्मदा का जो उद्गम स्थल है उस इलाके से? जी बिल्कुल, नर्मदा जी के उद्गम स्थल से ही, सारी उस क्षेत्र से ही ये पूरा इन्हें इकट्ठा किया गया। कुछ दिनों के लिए ही बीज होता है कि साल भर? नहीं, ये जब वर्षा ऋतु आती है ना, तो उस टाइम ये अपने आप इनमें इनके जो पौधे उत्पन्न उगने लगते हैं और ये इनकी बेल होती है, क्रीपर, तो ये बढ़ती है। तो उसके बाद इनमें सितंबर के आसपास पीले फूल आते हैं। पीले फूल की जगह फिर इनमें हरे फल आते हैं और हरे फल के अंदर इनके अंदर सफ़ेद शिवलिंगी बीज निकलते हैं। अच्छा। और जब हरे फल ही पक के लाल हो जाते हैं तो उनके अंदर ब्राउन कलर के, मतलब कत्थे कलर के शिवलिंगी बीज वो अपना कलर चेंज करके कत्थे कलर के हो जाते हैं। और
ये जो और उसके बाद ये जनवरी में अपने आप समाप्त होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, धरती में हाँ विलीन हो जाते विलीन हैं। हो जाते फिर हैं। जब बरसात आएगी तो फिर ये फिर उत्पन्न निकलेंगे, होते हैं। फिर अपना जलवा जी बिखेरेंगे, अपने जी वजूद का एहसास कराएंगे, हम्म, फिर समाप्त हो जाएंगे। जी तो भगवान शिव की बड़ी महिमा है। और जहाँ तक सवाल है कि माताओं की कोख हरी भरी, यह शास्त्र सम्मत है जी और हम उसमें विभिन्न पुराण और जी जी उनका भी हम उल्लेख कर देंगे। जी तो जानना चाहेंगे जो इन बीजों को पिरो करके आप माला बनाते हैं, जी ठीक है, हम्म, और फिर यदि लोग चाहेंगे जी तो उन्हें कैसे प्राप्त करा सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक माताओं के गर्भ धारण का है, हम्म, उनको बाँझ कहा जाता है, जी उनका लोग मुंह देखना नहीं चाहते। हम्म, मातृत्व धारण करना उनका धर्म है, जी और तभी नारी की पूर्णता होती है जब वह मातृत्व धारण करती है और बच्चा गोद में आता है। जी जी तो ऐसे में शास्त्र सम्मत है कि ये शास्त्र सम्मत है। किसी को निराश नहीं करेंगे। जी जी इन बीजों को 1 महीने का सेवन करना है तो आप कैसे बताएंगे लोगों को? मोबाइल नंबर कौन सा होगा, कब से कब तक लोग फ़ोन करेंगे? और एक बार वह माला भी आप दिखाइए जी जिसे कुछ लोगों को आपने दिया है, भेजा है। हम्म। अ, तो पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं ये तो कुछ धारण नहीं करता, लेकिन जी, मैं एक अनुरोध करूंगा कि ये मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल आप ये भी हमने भी ये धारण कर रखा हुआ है। अच्छा, ये एक बार निकालने में कोई दिक्कत? नहीं जी ये आपने धारण किया है। जी यह किस चीज का है? ये चांदी के अंदर इनको डाल के बना दिया है। अच्छा और ये इस तरह से अच्छा, कुछ जो चांदी में भी इसको भगवान शिव का कुछ बनाया हाँ है क्या? जी कुछ ये ऐसे? उनका त्रिपुंड है। अच्छा, और और ये इसके भीतर वह माला। हाँ जी ये माला इस है माला में जी कितने बीज हैं? 21 शिवलिंगी बीज के 21 बीज है 21 बीज हैं। जी 21 बीज का माला बनाया, उसको चांदी के से जी कवर्ड किया, और फिर यहाँ छल्ला लगाया, जी फिर इसको धारण करने। जी इसको बिल्कुल। धारण करने से क्या मतलब, आपको क्या अनुभव है और क्या कह रहे हैं कि किस तरह से सकारात्मकता कैसे देखिए आएगी? इनके बारे में शिवलिंग बीजों के बारे में शास्त्रों में हर जैसे अथर्ववेद में, ये जैसे अभिनवगुटी दर्पण, आर्यवैद शास्त्र में, रावण संहिता में, शिव पुराण में, हर जगह इनका उल्लेख है शिवलिंगी जी। और इनका हमने ये देखिए आप इनका हमने मतलब वैज्ञानिक पद्धति से भी इनका ऑरा स्कैन कराया था। तो हाँ। ऑरा स्कैन में इनके अंदर 100% सकारात्मक ऊर्जा है और आध्यात्मिक ऊर्जा भी 100% है। और ये डॉक्टर यूएस शाह जी डॉक्टर उदय जी, शाह हैं ये हाँ जी, जी उदय शंकर शाह होगा जी इनका जी। असली और नाम। ये प्रमाणिक है। और ये आभा मंडल इनमें इसमें दिख रहा है मतलब कि ऑरा स्कैन किया है उन्होंने, जी जी और 100% इसकी जी पॉजिटिव एनर्जी है। जी। और इनका जो शास्त्रों में भी जो इनको लिखा गया है शिवलिंग बीज को सर्व सिद्धिदायक। हम्म, और अगर इनको जो जैसे हम इनको चाहें तो धारण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं रोज इनके, हाँ है ना। जी जी। हाँ और नकारात्मक ऊर्जा यदि आएगी तो परिवार में कलह होगा, शांति नहीं होगी, सब कुछ रहते हुए धन धान्य सब कुछ होगा, लेकिन चैन नहीं होगा, रात को नींद नहीं आएगी, उठ करके बैठ जाएंगे, और पत्नी से पति का विवाद, बच्चों से माँ का विवाद, जहर खाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, सब कुछ रहते हुए नौकरी नहीं मिलेगी, व्यवसाय में उन्नति नहीं होगी। वहीं अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी जी इसमें तो ये प्रयास का 100% फल हाँ आएगा। जी इनमें 100% मतलब 100% सकारात्मक कुछ ऊर्जा प्रवाहित कुछ होती है। लोगों ने प्रवेश बहुत इसका जी प्रयोग जी करके बताया जी है जी कुछ बहुत लोगों लोग ले चुके हैं इनको पूरे ने। अच्छा, इंडिया में। जब मैं बॉम्बे में भी एग्जीबिशन लगाई थी उस टाइम भी लोगों ने लिया था। एक बार आप अपना नंबर बताइए और भेजते कैसे हैं इसको बताइए। जी ये मेरा नंबर है 702 444 1091 और फिर से बोलिए। 7 702 444 1091। जी। और शुभ नाम क्या बताया आपने? जगजीत सिंह छाबड़ा। जी। कैसे इसको भेजा है आपने? ये कुरियर के माध्यम से एक यह दिख रहा है हमें, जी इसको जी इनको इनमें ऐसे ही भेजते हैं? नहीं नहीं इनको इसमें डाल के निकालिए। ये देखिए ये इस तरह ये पैकेट होता है, फिर हम उससे ये निकालते हैं और ये इस तरह इनमें ये डाल के ये देखिए
अच्छा, इस तरह से डाल के और भेजते हाँ, हैं। ये चांदी वाला भी और ऐसा भी, जी, दोनों तरह के। तो एक या भेजते हैं, एक वो भेजते हैं। जी, मतलब एक एक चाहेंगे तो चांदी वाले में लगा करके अगर भेज जिनको देंगे। चांदी में चाहिए तो चांदी मिल जाएगा, और ऐसा चाहिए तो ऐसा मिल हाँ, जाएगा। और ऐसा लेकर के उसको जी। गूंथ करके अपने ढंग से हाँ गूंथ जी, करके जी, वो धागे में डाल के। इसे धाग। अच्छा, इसको बाह में भी बांधते हैं नहीं, कुछ लोग और गले में? सिर्फ गले में धारण किया जाता है। सिर्फ गले में धारण किया जी। जाता है। शिवलिंगी के बीज से बनाए गए हुए यह गूंथे हुए माले कितना प्रभावकारी है, जैसा कि मैंने भाई साहब से जाना। और यदि आप चाहते हैं इनसे और जानकारी करना तो उस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। जी। कब से कब तक बात करेंगे लोग? सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक बात कर लें, कोई दिक्कत सुबह नहीं। 10 से 8। जी। दोपहर में सोते होते नहीं है? नहीं, फोन आएगा तो हमारा फोन हमेशा चालू रहता है। अच्छा, जी। चलिए दोस्तों, हम हैं इस समय मध्य प्रदेश के शहडोल में। भाई साहब के यहाँ आए हैं, माँ नर्मदा का हमें दर्शन करना था और कई मित्रों ने हमसे बताया था, कहा था, तो हमने आपको फ़ोन किया और फिर हमारा रुकना भी हुआ यहाँ। एक रात मैंने जो महसूस किया वह सच में अद्भुत है। हाँ, मैं भी इसे धारण करूँगा। कोई माला वाला तो धारण नहीं करता हूँ। जी। रुद्राक्ष से हमें एलर्जी होती है। जी। जी। जैसे अब जो हो, या तो हम उसके पात्रता के धारक न हो, फल नहीं मिलता है। जी। कभी कभी हो सकता है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर भी प्रवेश करती हो। कई लोग ये अब कहते हैं कि आपको अच्छा नहीं दिखता, बुरा ही दिखाते हैं। तो मैं उनसे यह कहता हूँ कि भैया, अच्छा दिखाने वाले तो बहुत हैं, इसको कौन दिखाएगा? जी। और उस दिखाने में भी हमारी सकारात्मकता है कि सुधार हो। जी। लेकिन हो सकता है कि उनकी कुछ लोगों की बात सही हो, हम ही गलत हों। तो देखते हैं एक बार शिवलिंगी का प्रयोग करके भी। जी। जी। छाबड़ा साहब, आपने हमें समय दिया और इसके बारे में हमने जानकारी किया। तो जो लोग भी आपसे बात करेंगे, धैर्यपूर्वक उनका जवाब देंगे? जी, बिल्कुल। झल्लाएंगे तो नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। और वो कहेंगे, बार बार पूछेंगे? जैसे हमारे एक मित्र हैं मनोचिकित्सक, तो उनके यहाँ अपने लड़के को लेकर के आए। बड़े मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर संजय गुप्ता BHU के, और पूरे विश्व में घूमे हैं। तो पूछे कि कई लोग ऐसे आते हैं, बच्चा अगर आता है परीक्षा तो वह बीमार पड़ जाता है। देखे हम बच्चे की पर्ची, देखे बच्चे से आधा घंटा बातचीत किए और फिर उसका इलाज किए, उसका हौसला बढ़ाए। तो अब उसके पिताजी पूछ रहे हैं, सर ठीक हो जाएगा ना? हाँ ठीक हो जाएगा। सर खाना वाना नहीं खाता है, खाएगा ना? हाँ सर खाएगा, कोई बात नहीं, भोजन करेगा ठीक से। और अब रात को उठ के बैठेगा नहीं ना? नहीं अब ठीक हो जाएगा। परीक्षा भी पास कर जाएगा सर ना? हाँ, अरे पास कर जाएगा। सर अब जिस तरह से गुस्सा होता है, गुस्सा नहीं ना होगा? नहीं ना, वो अभी ठीक हो जाएगा। सर क्या पहले जैसे दिमाग इसका था वैसे ही हो जाएगा ना? कहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर भविष्य इसका क्या दिख रहा है, अच्छा है ना? कहाँ? हाँ अच्छा। उसके बाद जब और प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, भैया एक पर्ची इनकी भी कटवाइए। तो प्रश्न पर प्रश्न लोग करते हैं, तो आप झल्लाएंगे नहीं? नहीं। और अगर झल्लाएंगे तो फिर इसका मतलब क्या है? हाँ, ठीक बोल। फिर शिवलिंगी का मतलब क्या है? फिर लोग कहेंगे, यार ये आदमी खुद झल्ला रहा है तो क्या पॉजिटिव एनर्जी कर रहा है। छाबड़ा साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धारण करता हूं और देखूंगा, हमारे लाखों सम्मानित दर्शक भी बताएंगे कि हमारे अंदर शिवलिंगी के इस माला को ग्रहण करने से क्या परिवर्तन आया है। सादर नमस्कार। सादर नमस्कार। राम राम। राम राम।